हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एडवांस गूगल फॉर्म कैसे जनरेट कर सकते हो। तो इसका जो मैं प्रोसेसर बताने वाला हूं वो लैपटॉप, टैबलेट्स और स्मार्टफोन, ये तीनों ही जगह सेम प्रोसेस रहने वाला है। चाहे आप एंड्रॉयड में यूज करें, चाहे आप अपने आईपैड या iOS में यूज करें, यहाँ पर आपको सारा प्रोसेस सेम देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है गूगल शीट। जैसे आप गूगल शीट को सर्च करेंगे, यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का फर्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। चाहे तो आप गूगल शीट को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करके भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना नहीं चाहते तो सिंपली आप गूगल पर जाकर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप गूगल शीट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और ओपन कर ले। और जैसे आप ओपन करेंगे तब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का टूल बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्रिएट अ न्यू फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा न्यू फॉर्म क्रिएटेड। आपको सिंपली यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ऐड क्वेश्चन हियर और डिस्मिस का। आपको सिंपली यहाँ पर ऐड क्वेश्चन हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वन बाय वन करके मैं यहाँ पर आपको सारी सेटिंग्स समझा देता हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर लिखा अनटाइटल्ड सेपरेट शीट, यहाँ पर आप अपनी गूगल फॉर्म का मेन नेम दे सकते हैं। जैसे कि आप जिसके लिए आप अपना डाटा का कलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे अपना चैनल का ही नाम दे देता हूँ। चाहे तो आप जिस भी चीज़ के लिए इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उस वाला टाइटल यहाँ पर दे देना है। फिर आपको अपना गूगल फॉर्म का जो नाम फिल करना है वो आपका हो चुका है। चाहे तो इसे आप बोल्ड भी कर सकते हो और इसे चाहे तो इंक्लाइन भी कर सकते हो, अंडरलाइन करना चाहो तो वो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इस फॉर्म को अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर ये लिख देते हैं यूट्यूब चैनल। तो आप जिस भी पर्पज से आप अपना फॉर्म बना रहे हैं तो आप वो लिख सकते हो। फिर आ जाते हैं अपने मेन सेक्शन के पास, जिसके में आपको मिलता है अनटाइटल्ड क्वेश्चंस का, और इसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। सिंपली आपको इस पर वन टैप करना है और ये ओपन हो जाएगा एडिट करने के लिए। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर किसी का नेम पूछना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सिंपली नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हमने नेम लिख दिया, जिससे कि सभी पर्सन जो भी इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले अपना नेम फिल करना हो। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑप्शन 1 का, और यहाँ पर जैसे आप एड अदर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा। जो नेम होता है वो बेसिकली कोई ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 नहीं होता है। इसमें हमें एक शॉर्ट टेक्स्ट लिए यहाँ पर ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आपको साइड में जो मल्टीपल चॉइस का एक हाईलाइट दिख रहा है बॉक्स में, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे ऊपर शॉर्ट आंसर और पैराग्राफ का, जो कि नेम जो होता है बहुत ही शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर हम सिंपली शॉर्ट आंसर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर शॉर्ट आंसर टेक्स्ट शो हो जाएगा, जिसमें लोग अपना नेम को फिल कर पाएंगे। फर्स्ट हो चुका है हमारा नेम का, और यहाँ पर मैं आपको ये बेसिकली ये सारे ही टूल को यहाँ पर 1 बाय 1 करके क्लियर कर दूंगा, लेकिन फर्स्ट सेक्शन में हम अभी नेम रख देते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन में आप उनकी हायर एजुकेशन पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंपली कॉपी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। सेकंड बॉक्स यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी बॉक्स में यहाँ पर एक रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इसको ऑन कर देंगे तब यानी जो भी पर्सन गूगल फॉर्म को फिल करेंगे, अगर उन्होंने अपना नेम फिल नहीं किया तो वो सबमिट नहीं होगा। तो इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड या अनरिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। सेकंड में हम पूछना चाहते हैं कि जो भी ये गूगल फॉर्म करे वो अपनी हायर एजुकेशन यहाँ पर फिल कर दे। तो यहाँ पर सिंपली आपको हायर एजुकेशन लिख देना है और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलेगा उसको आप चाहे तो शॉर्ट आंसर में कर सकते हैं कन्वर्ट, या आप पैराग्राफ में, जिससे वो अपने सारे सब्जेक्ट को भी यहाँ पर फिल कर सके। अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाले पर्सन अपनी पीडीएफ फाइल को अपलोड कर दें, जो भी उन्होंने डिग्री या रिजल्ट लिया है उसकी एक फोटो अपलोड कर सके, तो आपको सिंपली इसी बॉक्स पे क्लिक करना है और ये सारा टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइल अपलोड का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि जो भी यहाँ पर फाइल आएंगी वो आपकी गूगल ड्राइव पर आ जाएंगी। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स, मतलब आप ये सेलेक्ट करना चाहते हैं कि सामने वाले पर्सन अपनी जो फाइल अपलोड कर रहे हैं वो पीडीएफ फाइल में हो, या किसी डॉक्यूमेंट में हो, या सेपरेट शीट में, या वो वीडियो को भी अपलोड कर पाए, या सिंपली कैमरा फोटो को अपलोड कर पाए, जो कि है इमेज का या ऑडियो का। तो यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पर हम पीडीएफ वाले ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपको पीडीएफ साइज का ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आप मिनिमम कितनी एमबी से लेकर कितनी एमबी तक की फाइल के यहाँ पर आप अपलोड एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने अभी तक जितना भी गूगल फॉर्म बनाया है, जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो
आपके ड्राइव में शो होंगे और ये यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा सबसे ऊपर ऑल चेंजेस सेव इन ड्राइव। फिर यहाँ पर आप जैसे नेक्स्ट सेक्शन बनाना चाहते हैं तो ये गूगल फॉर्म का मान लीजिए आपने फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया, अब चाहते हैं कि आप एक नेक्स्ट पेज बनाएं तो यहाँ पर आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक साइड में स्लाइड बार ओपन होगा। जैसे आप इस इक्वल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये एक और सेक्शन को ऐड कर देगा। तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जो टोटली 6 सेक्शन बन चुके हैं तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके वही सारे सेम सेक्शन हो जाएंगे जिनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 करके सारे टूल बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको कौन कौन से टूल मिलेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले शॉर्ट आंसर पैराग्राफ का, और मल्टीपल चॉइस वाले ऐसे ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 को एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर कैट और सेकंड में आप डॉग सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी एग्जाम का पेपर लेना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। तो कैट एंड डॉग हो गया। फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के पास जो कि है चेक बॉक्स का। तो यहाँ पर आपको वही वाला ऑप्शन वाला सिंपली चेक बॉक्स के फॉर्मेट में यहाँ पर शो हो जाएगा और जैसे ही आप ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये नंबरिंग के साथ शो होगा। और अगला आ जाता है फाइल अपलोड का, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जैसे ही आप लीनियर स्केल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लेवल 1 लेवल 2 जैसे इस तरीके का फॉर्मेट शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप लेवल वाइज भी ऑप्शन अपने क्रिएट कर सकते हो। अगर आप रेटिंग में करना चाहते हो तो रेटिंग का भी ऑप्शन दे सकते हो, जिससे आप अपने गूगल फॉर्म का लास्ट में अगर आप अपने किसी कस्टमर से फीडबैक लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको रेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। मल्टीपल चॉइस क्रिएट का भी ऑप्शन मिलेगा जिससे आप मल्टीपल चॉइस यहाँ पर आपको शो होंगी। और यहाँ पर आता है थिक बॉक्स क्रिएट का, तो यहाँ पर जो आपकी थिक बॉक्स क्रिएट भी यहाँ पे आपके ऑप्शन शो होंगे। अब आ जाते हैं डेट एंड टाइम का। सपोज कीजिए आप सामने वाले से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली इस कॉलम में डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। और क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ है वो नंबर्स में होती है तो इसके लिए आप शॉर्ट आंसर या पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको सिंपली डेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और पर्सन अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कर पाएंगे। अगर आप उनसे किसी स्पेसिफिक टाइम को पूछना चाहते हैं तो सिंपली टाइम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सो ये थे सारे एडवांस फीचर जो यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको सारे फॉर्म का सारा फॉर्मेट चेंज करना आ चुका है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उसी तरीके से आप अपने गूगल फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हो। अब इसकी मैं आपको एक्स्ट्रा सेटिंग्स भी बता देता हूँ। अगर आपको कोई चेंजेस पसंद नहीं आता, जैसे कि आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पर आपको अंडू और यहाँ पर आपको बैक का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसको आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपको एक आई का ऑप्शन शो हो रहा है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से आप अपने गूगल फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपने फॉर्म क्रिएट किया है उसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से शो होगा। सो यहाँ पर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिससे आप सीधा फाइनलाइज करके ही आपको अपने गूगल फॉर्म को देखने को मिले। अब आ जाते हैं इसके थीम को। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जो आर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप यहाँ पर आप अपने हेडर को भी चेंज कर सकते हो, उसके फॉन्ट को भी चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको बहुत तरीके के हेडर यहाँ पर मिल जाएंगे और इनका साइज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और जो आपने यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं उसकी भी हैंड राइटिंग चेंज कर सकते हो, जो कि सिंपली सब पर अप्लाई होती है। नेक्स्ट आता है ऑप्शन में हेडर में। अगर आप अपने हेडर में कोई इमेज ऐड करना चाहते हो तो इमेज ऐड का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। सिंपली यहाँ पर आपको अपने हेडर की इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको ये वाली इमेज पसंद नहीं आती तो इसे आप यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर भी यहाँ से आप अपनी गैलरी में से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर हमें यहाँ से इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का हेडर आपके सामने आपके गूगल फॉर्म में शो होगा। फॉर्म की कलर की बात आ जाती है तो यहाँ पर आपको जो कलर पसंद आता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड के भी कलर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो इतने सारे थीम के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे। सो यहाँ पर मैंने बेसिकली आपको सारे सेटिंग्स बता दिए हैं। अब मेन फोकस करते हैं कि यहाँ पर आपको जो रेस्पॉन्स आएंगे आपके गूगल फॉर्म को वो कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर आपको बीच में एक क्वेश्चन के बाद रेस्पॉन्सेस का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपके जो रेस्पॉन्स है वो यहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ पर अभी ये फॉर्म को हमने पब्लिक नहीं किया है जिस वजह से अभी ये रेस्पॉन्स 0 है। और इसे आप अपनी शीट पे देखना चाहते हैं तो व्यू इन सीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ये रिडायरेक्ट हो जाएगा आपकी सीट पर। यहाँ पर आपने जो भी कॉलम बनाए थे वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो होंगे और उनका डाटा यहाँ पर डायरेक्टली शो होगा। तो जैसे जैसे आपके स्टूडेंट या कस्टमर जैसे ही आप फॉर्म को फिल करेंगे उनका सारा डाटा यहाँ पर शो होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर बैक चलते हैं और आ जाते हैं अपनी सेटिंग्स पे। यहाँ पर आपको सेटिंग इस तरीके की मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो रेस्पॉन्सेस में कलेक्ट ईमेल एड्रेस का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी जो भी पर्सन अपना गूगल फॉर्म को फिल करेंगे आप चाहते हैं उन्होंने जिस भी ईमेल एड्रेस से किया उसका ईमेल एड्रेस आप कलेक्ट कर ले तो यहाँ पर आप उसको सेटिंग में चेंज भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो डू नॉट कलेक्ट के ऑप्शन पे रहने देना है। और ये सारी सेटिंग बेसिक है। यहाँ से सारी सेटिंग जो भी चेंज करोगे वो आपके फ्यूचर में जो भी आप फॉर्म बनाओगे तो उस पर अवेलेबल होगी। तो अब आ जाते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, यानी कि आपने फॉर्म क्रिएट कर लिया, अब इसे आपको पब्लिश करना है। तो यहाँ पर आपको पब्लिश वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है
और आपके सामने ये पब्लिश फॉर्म इस तरीके से शो होगा। आपको सिंपली क्या करना है, मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज पे क्लिक करेंगे आपका ईमेल एड्रेस शो होगा जिससे आप गूगल शीट पर वर्क कर रहे हैं। आपको यहाँ पर जनरल एक्सेस में दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एडिटर व्यू और रेस्पॉन्डर व्यू। और सिंपली आपको रेस्पॉन्डर व्यू के ऑप्शन को यहाँ पर सिंपली एनीवन विद द लिंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एडिटर व्यू को रेस्ट्रिक्टेड कर देना है और रेस्पॉन्डर व्यू को एनीवन विद द लिंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको सिंपली रेस्पॉन्स चाहिए, आपको अपने फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं करवाना। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी किसी बड़ी अथॉरिटी को ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं या दे रहे हैं रिव्यू करने के लिए, तो वो चेंज कर पाए, तो इसके लिए आप एडिटर व्यू को इनेबल कर सकते हैं। सिंपली ये काम होने के बाद आपको सिंपली डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिंपली पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कॉपी रेस्पॉन्डर लिंक शो हो जाएगा, आपको सिंपली इस पे कॉपी कर देना है। और ये जैसी लिंक से आप कॉपी हो जाएगा, आपको सिंपली आप जहां चाहे वहां शेयर कर सकते हैं। इसे आप सिंपली आप अपने व्हाट्सएप पर जाकर शेयर कर सकते हैं। लिंक को सेंड करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी पर्सन उस लिंक पर क्लिक करेगा उसके सामने गूगल फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हो ये इस तरीके से लिंक हो गया। यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल फिल करके दिखा देता हूँ। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका फॉर्म यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगा। तो जैसे ही आपके स्टूडेंट या आपके कस्टमर फॉर्म को फिल कर लेंगे, यहाँ पर आपके उनके सामने शो होगा योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, और ये रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका होगा। ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको सिंपली अपनी गूगल शीट को ओपन कर लेना है। तो जैसे कि मैंने ये फॉर्म में अपनी सारी डिटेल फिल की थी, वो आपकी एक्सेल शीट में यहाँ पर इस तरीके से शो हो चुकी है। तो इसे आप जैसे चाहे वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, और इसे आप सेंड करना चाहते हैं तो सेंड कर सकते हैं। सिंपली अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एडवांस गूगल फॉर्म बना सकते हो। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलना, और इसी तरह लेटेस्ट टेक अपडेट से बने रहने के लिए फॉलो जरूर कर लेना।